साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों, अभी कुछ देर पहले अध्ययन बोर्ड के चेयरमैन महोदय हरिप्रसाद शर्मा जी से हमारे प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। और मुलाकात में जो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की दूसरी सूची के संबंध में वार्ता हुई। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची के लिए उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश कर रहे हैं इसी वीक के लिए। और क्योंकि काम जारी है, कल ही जैसे हमारे पास जो मेल आया, जो आदेश आया, उसके बाद हमने कल से ही काम शुरू करवा दिया था। तो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना यही है कि संभावना पूरी है इस वीक की। और किसी कारणवश, मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है काम चल रहा है, संभावना पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, प्रायोरिटी है इस वीक की। लेकिन यदि नहीं हो पाया काम, मान लीजिए, तो अगले वीक तक रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का दूसरी सूची का जो परिणाम जारी हो जाएगा, दोनों का साथ परिणाम जारी करने के बाद अध्ययन बोर्ड के चेयरमैन मोदी जी ने कहा, उनका प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ मौजूद था, मैंने बात की उनसे। तो संभावना पूरी इस वीक की है, 100% इस वीक की संभावना है। और यदि मान लीजिए काम नहीं हो पाता, तो अगले वीक तक आपका रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का दूसरी सूची का परिणाम जारी हो जाएगा। जयन वर्दी डिप्लोमा का भी काफी मैसेज आता है, काफी लोग परेशान है, दुखी है। मेरी आज पुनः मुझे पता था कि कल रात से आपके मैसेज मुझे मिल रहे थे, तो मुझे पता था कि आप लोगों की बात का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आप परेशान और दुखी थे। तो इसी चीज को लेकर जब चेयरमैन साहब से मैंने मुलाकात की, चेयरमैन साहब ने कहा काम प्रायोरिटी पे है, हम कर रहे हैं। और साथियों, जो जेएन सिविल डिप्लोमा का परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, मनोज भी मेरे साथ था, आपका अभ्यर्थी। और जो 15 अगस्त तक की जो बात चल रही है, वो अफवाह है, उस पर ध्यान नहीं दे। और परिणाम 100% पूरी संभावना इस वीक की है। और चेयरमैन महोदय जी से मेरी खुद की बात हुई, उन्होंने कहा कि मान लीजिए 1% नहीं होता तो सोमवार से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। जो तमाम जो जेएन सिविल डिप्लोमा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, यदि किसी कारणवश परिणाम आपका जारी नहीं हुआ तो सोमवार तक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसी वीक की पूरी संभावना। तो मैंने भी आपको पहले बताया था इसी वीक के लिए, तो आप कई लोग कॉल और मैसेज कर रहे थे मुझे कि भैया वीक शुरू हो गया, वीक खत्म तो नहीं हुआ ना, इस वीक का इंतजार करो। जेएन सिविल डिप्लोमा के अभ्यर्थियों के लिए यही सूचना है कि इस वीक का आप इंतजार करो। इसी वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। किसी कारणवश नहीं होता तो सोमवार तक के लिए कहा है। 15 अगस्त का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, इस वीक में आ जाएगा आपका परिणाम जेन सिविल डिप्लोमा का। यदि नहीं होता तो सोमवार तक का टाइम उन्होंने लास्ट चेयरमैन मोदी जी ने बताया है। इसलिए आप लोग चिंता ना करिए, मुझे आपकी पीड़ा पता है, लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं, लगातार आपके लोग कह रहे हैं आत्महत्या कर लेंगे, वो कर लेंगे। कायर वाली बात नहीं करें, मैं लगातार भाग रहा हूँ, आज जाके आऊँ। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं आप रिप्लाई दो, रिप्लाई दो। मैं रिप्लाई, मैंने सोचा कि मैं मिलके ही रिप्लाई दूंगा, मिलने के बाद मैं लाइव आके आप लोगों को बता रहा हूँ। 1534 वाला जो मामला गोकुल जी, अभी तक फाइल स्वास्थ्य भवन में नहीं लौटी है, अभी फाइल चल रही है, लोग में कई जगह जा रही है, तो थोड़ा सा समय उसमें लग रहा है। फार्मासिस्ट लिखित परीक्षा होगी 4105 पदों के लिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कल सुभाष गर्ग से जब मुलाकात हुई थी, तो ये निवेदन किया गया था, कमेटी बनाई थी, तो कमेटी की मीटिंग जल्द करवाई जाए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे। तो वहां मैं आपकी मजबूती से बात रखूंगा, और कम से कम जो उन्होंने वादा किया वो पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। 4105 पर आपकी संशोधित जो विज्ञप्ति जारी हो और उसकी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो। दोस्त, स्टोनोग्राफी स्किल डेट वाला मैं भूल गया, मैं पूछ के बताऊंगा। मैं आज शाम तक, कल तक बता दूंगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं भूल गया, मैं याद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, और मुझे याद नहीं। भाई बोल चुका हूँ मैं, जैन का डिप्लोमा के परिणाम के संबंध में बोल रहा हूँ। कृषि अन्वेषक के संबंध में उन्होंने कहा कि हम अब पहले एलटीआरटी में लगे हुए हैं, और जैन सिविल डिप्लोमा के परिणाम में लगे हैं। उसके बाद हम लोग अ, कृषि अन्वेषक वाला जो फाइनल परिणाम है उसके बाद निकालेंगे, यानी कि अगस्त में परिणाम वो आएगा। शायद 15 अगस्त से पहले कृषि अन्वेषक का आ जाए, तो वो कृषि अन्वेषक का इन 3 भर्तियों के बाद आएगा। और इसके अलावा जो मामला चल रहा है, जो भी टीजीटी 12 वाले में अभी तिथि नहीं मिली, कोशिश करिए जैसे तारीख मिलेगी वैसे ही अ, आपके लिए जितनी कोशिश होगी हम कर रहे हैं। आपके अभ्यर्थी मेरे संपर्क में है। लाइब्रेरियन वाला न्यायालय से रोक हट गई है, और जैसे मैंने कहा था, रोक हटने के बाद आपका मैं पूरा साथ दूंगा। जल्दी मैं कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द बीकानेर के अधिकारियों से, निदेशक महोदय जी से बात करके आपकी नियुक्ति प्रक्रिया का आदेश जल्द से जल्द जारी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लाइब्रेरियन भर्ती 2018 को लेकर।
राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 को लेकर जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, तो कोशिश यही करेंगे। तो 2016-18 की सूची निकाली थी, इनकी सूची भी जल्द से जल्द निकाली जाए। लैब टेक्नीशियन की सूची इस वीक की पूरी संभावना, दोस्त इंतजार करो, इस वीक की पूरी संभावना है। यदि दिक्कत कोई समस्या आई तो अगले वीक में ही हो सकते, नहीं संभावना इस वीक की है। इसी टेक्नीशियन की सेकंड लिस्ट, इसके संबंध में आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से मैं मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। समय मिला तो मैं कोशिश करूंगा जो 22 लोग रह गए उनकी भी सूची जारी हो, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, फायरमैन, वन रक्षक, वनपाल की संशोधित विज्ञप्ति परीक्षा तिथि जारी हो। वन रक्षक वनपाल की परीक्षा दिसंबर जनवरी में हो सकती है, उसकी विज्ञप्ति जारी हो। IN जैन की हो, सेफ्टी ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी हो। पशुधन सहायक और जलदारी की विज्ञप्ति जारी, इसको लेकर 2 अगस्त को अधीनस्थ बोर्ड का घेराव करेंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे। भाई ये कह रहा है कि माई से डिप्लोमा का परिणाम मैं बता चुका, बार बार रिपीट नहीं कर सकता, आप देख सकते हो ऊपर जाकर। तो 2 अगस्त को हम अधीनस्थ बोर्ड एक बार इन पशुधन सहायक, जलधारी और वन रक्षक, वनपाल, फायरमैन, सेफ्टी ऑफिसर को लेकर हम लोग वहां प्रदर्शन करेंगे, सभी अभ्यर्थी पहुंचे। फिर मैं एक बार मुलाकात करूंगा, एक छोटा सा लाइव था, मुझे और कहीं जाना है, लेकिन जो लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और जो जैन सिविल डिप्लोमा और कृषि अन्वेषक, जिन भर्तियों के लेकर मुलाकात हुई, उसके संबंध में मैंने आप लोगों को इसमें अवगत कराने की कोशिश की थी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।